हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आज के लेक्चर में बच्चे लोग मैं क्या स्टार्ट कर रहा हूं, दैट इज बेसिक्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक्स। एक बॉन्ड दो इलेक्ट्रॉन से बनता है, इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कैसे टूटता है, ठीक है। होमोलाइटिक फिशन होता है, हेटेरोलाइटिक फिशन होता है, जिसमें आज के लेक्चर में होमोलाइटिक फिशन स्टडी करेंगे, फ्री रेडिकल का पार्ट स्टडी करेंगे पूरी तरह से। तो फ्री रेडिकल कौन सा स्टेबल होता है, कैसे ये स्टेबल होता है, ये सब चीजें हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ओके, ठीक है। तो बच्चा जो भी आज यहाँ पे न्यू लेक्चर में बैठा है, ठीक है, तो वो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, और लाइक करना भूलना मत बच्चों। तो अब मैं यहाँ पे न्यू कंसेप्ट स्टार्ट कर रहा हूं बेसिक प्रिंसिपल्स का, दैट इज मेरे पास है एकदम बेसिक से बच्चों। देखो, कोवैलेंट बॉन्ड, तो कोवैलेंट बॉन्ड, व्हाट इज अ कोवैलेंट बॉन्ड? द बॉन्ड फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। एकदम शॉर्टकट में यहां पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो बॉन्ड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। और अब बच्चे लोग मैं यहां पे एक बॉन्ड ले लेता हूं, सपोज देयर इज अ बॉन्ड बिटवीन x एंड x। तो एक बॉन्ड यहां पर दो इलेक्ट्रॉन से बना है, देख सकते हो बच्चे, ठीक है। ओके, दो टाइप के कोवैलेंट बॉन्ड है बच्चे लोग, एक होता है सिग्मा बॉन्ड और एक होता है पाई बॉन्ड, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड, नॉट द सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, वो तो 10th तक होता रहता है बच्चों, वो सब नहीं चाहिए मुझे चाहिए सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, पाई बॉन्ड क्या होता है। There are two types of covalent bond। प्रैक्टिकली ऐसा बोलेंगे दूसरे और टाइप है बच्चे लोग, सिग्मा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, डेल्टा बॉन्ड है, ठीक है। लेकिन हम लोग बेसिक्स पढ़ रहे हैं, तो मैं बेसिक्स के हिसाब से दो टाइप के कोवैलेंट बॉन्ड है। तो पहला, फर्स्ट वन, सिग्मा बॉन्ड, ओके। ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है बच्चे लोग, ये एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। अब ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कैसे बनता है, दैट इज ड्यू टू एक्सियल ओवरलैपिंग। ड्यू टू एक्सियल ओवरलैपिंग, ठीक है। अब यहां पे एक्सियल ओवरलैपिंग का मतलब क्या है, नहीं समझ में आया सर? तो यहां पे देखो, सी सपोज देयर इज अ पार्टिकल x, ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉन इस तरफ है और ये x है या फिर y है, इसका इलेक्ट्रॉन इस तरफ है। मतलब मैं अगर एक बॉन्ड लेता हूं, एक इलेक्ट्रॉन यहां से, ये x है, इसका एक इलेक्ट्रॉन यहां से आया और ये दूसरा x है, इसका इलेक्ट्रॉन यहां से, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां पे बॉन्डिंग कर रहा है। नाउ इफ यू एज्यूम माय टू हैंड्स इन अ प्रॉपर मैनर, ये x एक्सिस है बच्चों, देखो इस तरफ का x एक्सिस, तो इसका भी x एक्सिस सामने सामने आके बॉन्डिंग कर रहा है, देखो इस तरह से सामने सामने। It is a strong bond. It is a strong bond. The bond formed by axial overlapping of electrons. Axial overlapping ऐसा, मतलब एक इलेक्ट्रॉन x एक्सिस से आया तो दूसरा इलेक्ट्रॉन भी x एक्सिस से आया, ठीक है, और ये एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग कर लेते हैं, ठीक है। ओके, दिस बॉन्ड इज कॉल्ड व्हाट इज इट कॉल्ड, इसे क्या बोलते हैं बच्चे लोग, सिग्मा बॉन्ड, दैट इज अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। सेकंड, पाई बॉन्ड, दैट इज योर वीक बॉन्ड। ये आप लोगों का वीक बॉन्ड है जो लैटरल ओवरलैपिंग से बनता है। ये आप लोगों का वीक बॉन्ड है जो लैटरल ओवरलैपिंग से बनता है। नाउ व्हाट इज अ लैटरल ओवरलैपिंग? सपोज मेरे पास फिर से x है, ये x है, जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, सिंगल बॉन्ड बन गया, दैट इज अ सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड बन गया। लेकिन x के पास और एक इलेक्ट्रॉन बचा है, इस x के पास भी और एक इलेक्ट्रॉन बचा है, ठीक है। नाउ व्हाट हैपेंस ओवर हियर, दीस इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल रिपेल दीस इलेक्ट्रॉन्स। अगर मैं बोलूं तो p ऑर्बिटल ओवरलैपिंग होता है, लेकिन उतना नहीं जा रहा हूं मैं तुम्हें सिर्फ एक शॉर्टकट में आसानी से एक्सप्लेन कर रहा हूं। p ऑर्बिटल ओवरलैपिंग से होता है, लेकिन वो सब नहीं चाहिए मुझे बहुत आसान कंसेप्ट चाहिए जिसकी वजह से मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर सकूं। तो
तो ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, तो नेगेटिव इधर बॉन्ड बनाने के बाद ये नेगेटिव को रिपेल करेगा, तो ये थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा इन दिस मैनर। ठीक है, ये नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल कर रहा है, ये नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल कर रहा है, ये सामने बॉन्ड बन चुका है, मतलब ये हिलने वाला नहीं है यहां से। अब ये जो है रिपल्शन की वजह से इसका बॉन्ड इस तरह से बना, देखो बच्चों, इसका बॉन्ड इस तरह से बना। ठीक है, तो ये जो बॉन्ड है दैट इज अ वीक बॉन्ड एंड दैट इज अ पाई बॉन्ड। इसे बॉन्ड को क्या बोलते हैं बच्चों? सीजर, ऐसा, इट इज इन दिस मैनर समहाउ। ठीक है, बॉल एंड स्टिक मॉडल अगर देखते हो तो तुम्हें मालूम पड़ जाएगा, दिस वन दैट इज अ पाई बॉन्ड। ओके, इस रिपल्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन थोड़ा ऊपर चला जाता है और यहां पर बॉन्डिंग इस तरह से बना था। ठीक है, तो डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड और दो पाई बॉन्ड। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड और दो पाई बॉन्ड, ऊपर से ऐसा होता है ट्रिपल बॉन्ड सी, ट्रिपल बॉन्ड सी, तो बीच वाला बॉन्ड हम लोग सिग्मा बॉन्ड कंसीडर करते हैं, ऊपर और नीचे के दो पाई बॉन्ड है। ठीक है, ओके ना, ये होने के बाद हमारे पास दैट इज न्यू एडिंग फिशन और क्लीवेज ऑफ बॉन्ड जो मुझे यहां पर चाहिए। फिशन या फिर क्लीवेज ऑफ बॉन्ड। द मीनिंग ऑफ फिशन और क्लीवेज, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, सिंपल टर्म्स, एक बॉन्ड को तोड़ना। ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड। ठीक है, ओके, कौन सा बॉन्ड? कोवैलेंट बॉन्ड, यहां पे लिखता हूं, ब्रेकिंग ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, अगर कोवैलेंट बॉन्ड को तोड़ते हो उसे बोलते हैं फिशन इन बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, या फिर क्लीवेज इन कोवैलेंट बॉन्ड। तो यहां पर दो टाइप के फिशन होते हैं या फिर दो टाइप के क्लीवेज। देयर आर टू टाइप्स ऑफ fission in covalent bond. कोवैलेंट बॉन्ड में दो टाइप के फिशन होते हैं। फर्स्ट वन, होमोलाइटिक फिशन। Homolytic fission, and second one, heterolytic fission. ओके, होमोलाइटिक फिशन एंड हेटेरोलाइटिक। तो हम लोग सीधे सीधे मैं क्लियर कंसेप्ट करता हूं, हम लोग आज के लेक्चर में होमोलाइटिक के बारे में अच्छे से प्रॉपरली पढ़ने वाले हैं। ठीक है, होमोलाइटिक फिशन मतलब क्या होता है? दैट इज न्यू एडिंग homolytic fission. Okay, now what is homolytic fission or homolytic cleavage? Symmetrical breaking of a covalent bond. एक बॉन्ड दो इलेक्ट्रॉन से बनता है और वो अगर सिमेट्रिकली ब्रेक होता है तो उसे बोलते हैं बच्चे लोग, दैट इज कॉल्ड होमोलाइटिक फिशन। सिमेट्रिकल ब्रेकिंग of a covalent bond. Symmetrical breaking of a covalent bond. एक covalent bond अगर symmetrically break होता है तो उसे बोलते हैं बच्चे लोग, what is it called? Homolytic fission। मतलब एग्जाम्पल, मेरे पास है X, सिंगल बॉन्ड X, तो एक बॉन्ड दो इलेक्ट्रॉन से बनता है, तो ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ आया, ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ आया। ठीक है, X with one electron, X with इस एरो को बच्चों अगर मैं देखता हूं तो ये फिश हुक की तरह दिखता है बच्चों, फिश हुक। तो इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं फिश हुक रिएक्शन।
मतलब सिमेट्रिकली ब्रेक हुआ है। देखो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, ठीक है। ड्यूरिंग होमोलाइटिक फिशन, जब होमोलाइटिक फिशन होता है तो यहां पर फ्री रेडिकल्स बनते हैं इलेक्ट्रॉन लेने के बावजूद, मतलब इलेक्ट्रॉन आने के बावजूद कोई चार्ज नहीं आ रहा, दैट इज अ फ्री रेडिकल। ओके, फ्री रेडिकल, इन्हें फ्री रेडिकल बोला जाता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो आया लेकिन चार्ज कोई नहीं आया, ठीक है। तो इसे बोलते हैं बच्चे लोग दैट इज कॉल्ड अ फ्री रेडिकल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओके, कमिंग टू पॉइंट। अब बच्चे लोग होमोलाइटिक फिशन होता कब है, मालूम कैसे पड़ेगा? तुम्हें कोई रिएक्शन दिया गया है तो उसमें होमोलाइटिक फिशन हो रहा है, दैट इज इन सिंपल टर्म्स। मैं तुम्हें एक शॉर्टकट दे रहा हूं बच्चे लोग, ठीक है। तो कब होमोलाइटिक फिशन होगा वो देख लो बराबर से। होमोलाइटिक फिशन और सिमेट्रिकल ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड takes place in the presence of helper in the presence of helper, HELPR. Now what is a helper? In the presence of helper, आपको याद रखना है helper एक शॉर्ट फॉर्म है बच्चे लोग, helper where H stands for heat, E stands for electricity, L stands for light, P stands for peroxide and R stands for radical, ठीक है। अगर इनमें से कोई पार्टिकल दिखता है बच्चे लोग रिएक्शन में तो तुम्हें याद रखना है दैट इज सिमेट्रिकल ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड। अब ये कैसे क्या सर, आपने तो शॉर्ट फॉर्म बता दिया लेकिन कैसे क्या, मैं दिखाता हूं बच्चे लोग। सी सपोज देयर इज अ रिएक्शन XX और इसको मैंने हीट अप्लाई किया, एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है। जैसे ही मैं इसे हीट अप्लाई करता हूं, एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से, बर्नर लगा दिया यहां पे नीचे, ये बॉन्ड है आपका, कितने इलेक्ट्रॉन से बन रहा है? 2। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है बच्चों, ओके। तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे होते हैं, लेकिन बॉन्ड बनने की वजह से, बॉन्ड तो रिपेल करने की वजह वो बराबर से अटक जाता है बीच में। बॉन्ड बनने की वजह वो क्या हो जाता है, बॉन्ड बनने की वजह से वो अटक जाता है, तो वो हिल नहीं पाता, रिपेल कर नहीं पाता। अब जैसे ही मैं इसमें हीट कर दूं तो नेगेटिव चार्ज, चार्ज का मतलब होता है बच्चे लोग एनर्जी, चार्ज का मतलब होता है बच्चे लोग एनर्जी। तो अगर मैं हीट करूं तो इनमें एनर्जी आ जाएगी, नेगेटिव में जो बॉन्ड बना था उनमें एनर्जी, तो एनर्जी आ गई तो रिपल्शन स्टार्ट करेंगे। क्यों? बिकॉज बोथ ऑफ देम आर नेगेटिवली चार्ज एंड दे आर रिपेलिंग ईच अदर, बट बॉन्ड बनने की वजह से वो रिपल्शन खो चुके हैं, ठीक है। अब जैसे मैं हीट करूंगा तो उनमें एनर्जी आ गई और वो नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करना शुरू हो जाएगा। तो रिपेल करेगा 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 करेगा, जैसे कि वो ज्यादा हीट करेगा 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 और एट लास्ट टूट जाएगा। दैट विल बी इन फिश हुक मैकेनिज्म रिएक्शन, X with 1 इलेक्ट्रॉन प्लस X with 1 इलेक्ट्रॉन। देखो हीट करने की वजह से तुम्हारा सिमेट्रिकली ब्रेक हुआ, तो वैसे इलेक्ट्रिसिटी हो, लाइट हो, पेरोक्साइड हो या फिर रेडिकल। रेडिकल का मतलब याद रखो बच्चों, बहुत जनों को पता नहीं होता रेडिकल का मतलब, पेरोक्साइड, लाइट सब समझ में आता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेडिकल? अब बहुत जन दिमाग में रेडिकल का मतलब दिमाग में बैठे हैं जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है, ओके, ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है। व्हाट इज द फ्री रेडिकल और रेडिकल? ठीक है, कंटेनिंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, अ पार्टिकल containing unpaired electrons. Example,
हम लोग बोल सकते हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास 1 2 3 4 5 6, लेकिन ऑक्सीजन के पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। मैं अगर अबव प्रिंसिपल लिखता हूं, ठीक है, तो बहुत जनों को न्यू होंगे तो अबव प्रिंसिपल पता ही नहीं होता, तो मैं इसको आसान कर देता हूं। देखो 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 इलेक्ट्रॉन्स है, जिसमें से इसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है कि एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो ही होमोलाइटिक मतलब सिमेट्रिकल ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड होगा। एक से ज्यादा अनपेयर्ड होगा तो फिर भी सामने वाले में सिमेट्रिकली ब्रेक हो सकता है, अनपेयर्ड है। तो अब मालूम कैसे पड़ा सर ये पेयर्ड लग रहा है, ये भी पेयर्ड लग रहा है, ये भी पेयर्ड। अगर मैं देखूं तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 2 4 और 2 6, तो इसको और एक इलेक्ट्रॉन लेता हूं, इसको भी और एक इलेक्ट्रॉन लेता हूं, तो ये यहां पर पेयरिंग कर रहा है, ये यहां पर पेयरिंग, मतलब ये अनपेयर्ड है बच्चे लोग, ये दोनों भी इसके। ऑक्सीजन के पास कितने अनपेयर्ड है बच्चे लोग, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। तो अगर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो सामने वाले के साथ पेयरिंग के लिए किसी का बॉन्ड अगर तोड़ना है, अनपेयर्ड सामने वाले का सिमेट्रिकली बॉन्ड ब्रेक करेगा। मतलब मेरे पास है सपोज YZ एक बॉन्ड है, ऑक्सीजन आया 1 2 3 4 5 और 6, इसके पास 2 अनपेयर्ड है तो सामने वाले का सिमेट्रिकली ब्रेक हुआ। देखो बराबर से, एक Y के पास गया, एक Z के पास गया और सिंगल बॉन्ड बना लिया। देखो ठीक है, ओके। तो जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो भी सामने क्या करेगा बच्चे लोग, दैट इज होमोलाइटिक फिशन करेगा कंटेनिंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। याद रखना, नॉट 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और दैट इज कंपलसरी 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मोर देन 1 रहेंगे अनपेयर्ड तो फिर भी सामने वाले का सिमेट्रिकली ब्रेक करेगा। अब बच्चे लोग इसको इसे छोड़ के और एक चीज है, इन द प्रेजेंस ऑफ मेटल कैटलिस्ट, इन द प्रेजेंस ऑफ मेटल कैटलिस्ट, अगर मैं मेटल कैटलिस्ट लेता हूं तो फिर भी होमोलाइटिक फिशन हो सकता है। देन ऑल्सो होमोलाइटिक फिशन टेक्स प्लेस। ओके, इसका बेस्ट एग्जांपल है बच्चे लोग हाइड्रोजिनेशन। ठीक है, मेटल कैटलिस्ट कौन से है बच्चे लोग, निकेल, प्लैटिनम, पैलेडियम, रैने निकेल एक्सेट्रा। ठीक है, अगर आप लोग मेटल कैटलिस्ट लेते हो तो फिर भी होमोलाइटिक फिशन पॉसिबल है। अब बच्चे लोग बहुत जन सोचते हैं सर क्या बोल रहे हैं, जरा प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करो। तो हमारे पास इसका बहुत ही अच्छा एग्जांपल है हाइड्रोजिनेशन, CH2 डबल बॉन्ड CH2, दैट इज योर इथीन। जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है तो एक हाइड्रोजन तुम लोग बोलते हो यहां पे आता है और एक हाइड्रोजन यहां पे, क्यों आता है वो पता नहीं होता, लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ यहां पे लिखते हो निकेल, तो ये CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। मेनी ऑफ द एक्सप्लेनेशन इज इन दिस मैनर, एक हाइड्रोजन यहां पे आता है और यहां पे आता है, तो यहां पे पाई बॉन्ड है तो पाई बॉन्ड टूट के ये बॉन्ड बन जाता है। ठीक है, बट अगर तू बराबर से देखे तो मैंने ये हाइड्रोजन जो है निकेल प्लेट पे लिया है। कौन से प्लेट पे, निकेल। मतलब निकेल हाइड्रोजन को अपने ऊपर जमा करता है बच्चे, मतलब ये बीकर लिया निकेल का या फिर कंटेनर लिया निकेल का, ठीक है, उसके ऊपर हाइड्रोजन जमा हो गया। तो हाइड्रोजन जैसे जमा हुआ, बराबर देखो हाइड्रोजन जमा हुआ H, तो जमा हो रहा है मतलब उसके ऊपर जमा हो रहा है, मतलब उसके साथ बॉन्डिंग कर रहा है। तो आधा बॉन्ड इधर आधा बॉन्ड इधर, देखो बॉन्डिंग कर रहा है। इट इज इन दिस मैनर। ठीक है, आधा आधा मतलब एक इलेक्ट्रॉन इधर फ्री रेडिकल की तरफ बन गया, देखो सिमेट्रिकली ब्रेक हुआ। ठीक है, अब चलो जैसे ही तुम लोग उसके ऊपर इथीन डालते हो CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो अब ये पाई बॉन्ड भी यहां पे बॉन्डिंग करता है आधा। ठीक है, क्योंकि निकेल में वेकेंट डी ऑर्बिटल वो सब जाने दो, वो बाद में देखते हैं बच्चों डीएनए ब्लॉक में। तो यहां पर आधा बॉन्डिंग, यहां पर आधा बॉन्डिंग। अब ये आधा और ये आधा कंबाइन हो जाता है और ये आधा और ये आधा कंबाइन हो जाता है, तो आधा और आधा एक, ये आधा और आधा एक। एग्जाम्पल बच्चे लोग तुम लोगों को ये समझना है तो कभी ग्लास में रूह अफ़ज़ा ले लो बच्चे, रूह अफ़ज़ा पता है ना बच्चे, रूह अफ़ज़ा लेते हो, ठीक है, उसके अंदर दूध मिक्स कर देते हो और उसे अच्छे से शेक करके पी जाते हो, राइट ना बच्चे लोग। मतलब रूह अफ़ज़ा थोड़ी देर के लिए ग्लास पे चिपक जाता है, मेटल को चिपक जाता है,
फिर बाद में तुम लोग दूध मिक्स करके उसे घोल लेते हो तो मिक्स हो रहा है, और फिर वो दूध पी जाते हो, मतलब वो शरबत पी जाते हो, राइट ना बच्चों। तो इधर भी देखो बच्चों वही हो रहा है, तुमने हाइड्रोजन यहाँ पर मेटल के ऊपर लिया, मतलब वो चिपक गया, और फिर अल्कीन डाला तो वो अल्कीन में घुल गया, हाइड्रोजन घुल गया। देखो जैसे रूह अफ़ज़ा तुम्हारा दूध में घुल गया, तो ये घुल गया और ये बॉन्डिंग करके अल्केन बना रहा है। नाउ यू आर अंडरस्टैंडिंग सच द रिएक्शन प्रॉपर्ली। अब आपको ये रिएक्शन थोड़ा अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है, ओके। अब चलो यहां पर इतना होने के बाद हमारे पास फ्री रेडिकल के कुछ पॉइंट्स है बच्चों। तो ये हो गया तुम्हारा बच्चों होमोलाइटिक फिशन कब होता है, हीट में, इलेक्ट्रिसिटी में, लाइट, पेरोक्साइड और रेडिकल, ठीक है। रेडिकल क्या होता है, जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, ना कि एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है, ऐसा कुछ कंपल्सरी नहीं है। कैटलिस्ट, मेटल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में भी होमोलाइटिक फिशन हो सकता है, मतलब सिमेट्रिकली बॉन्ड ब्रेक हो सकता है, ओके। अब बच्चों मेरे पास न्यू हेडिंग है, ओके, सम पॉइंट्स ऑफ फ्री रेडिकल, सम पॉइंट्स ऑफ फ्री रेडिकल। तो फ्री रेडिकल का कुछ पॉइंट्स है बच्चों, ओके। तो सबसे पहली बात, फ्री रेडिकल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, अगर मैं यहां पे देखता हूं तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन आया लेकिन चार्ज नहीं आया, मतलब ये इलेक्ट्रिकली कैसा है बेटा, न्यूट्रल। सेकेंड, ठीक है, फ्री रेडिकल इज अनस्टेबल एंड शॉर्ट लिव्ड, मतलब ज्यादा देर तक रुक नहीं पाता बच्चों। एक इलेक्ट्रॉन है ना तो वो जल्दी जल्दी रिएक्ट करने की कोशिश करता है, अनस्टेबल एंड शॉर्ट लिव्ड। ओके, अनस्टेबल एंड शॉर्ट लिव्ड। और थर्ड पॉइंट इसका, और एक फिर आगे जाता हूं भाई, ठीक है, इट इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर, इट इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। ये कैसा होता है बच्चों, पैरामैग्नेटिक होता है। पैरामैग्नेटिक का मतलब क्या है बच्चों, एक बॉन्ड दो इलेक्ट्रॉन से बनता है, सिमेट्रिकली ब्रेक होने की वजह से इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डेवलप हो गया, देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डेवलप हो गया। तो जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे पैरामैग्नेटिज्म होता है, जिसके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे डायमैग्नेटिज्म बोलते हैं बच्चों, ठीक है, डायमैग्नेटिक, ओके। दो एक साथ हो गए तो डायमैग्नेटिक, और एक भी अनपेयर्ड रह गया तो उसे बोलते हैं पैरामैग्नेटिक बच्चों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यस यार, नेक्स्ट कंसेप्ट के बाद जाते हैं बच्चों अभी, ठीक है। ओके, फ्री रेडिकल में तीन टाइप के रिएक्शन दिखते हैं बच्चों लोगों को, देखो बराबर से देखो तीन टाइप के कौन से रिएक्शन फ्री रेडिकल दिखाते हैं, ठीक है। फ्री रेडिकल shows three types of reaction. First one, mutual combination of free radical। पहला है mutual combination of free radical, free radical कंबाइन होता है, ठीक है। म्यूचुअल कॉम्बिनेशन ऑफ फ्री रेडिकल, ठीक है। तो यहां पे म्यूचुअल मतलब एक Cl फ्री रेडिकल है, दूसरा Cl फ्री रेडिकल के साथ कंबाइन होकर Cl2 बन जाता है, Cl सिंगल बॉन्ड Cl, दो इलेक्ट्रॉन मतलब सिंगल बॉन्ड, मतलब वो एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाते हैं, ओके। CH3 फ्री रेडिकल है, CH3 फ्री रेडिकल, दोनों कंबाइन हो जाते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 इथेन
ऐसा भी हो सकता है CH3 फ्री रेडिकल, Cl फ्री रेडिकल, मतलब दो फ्री रेडिकल एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाते हैं, CH3Cl, CH3Cl, ठीक है, दो फ्री रेडिकल एक दूसरे के साथ कंबाइन, दैट इज कॉल्ड म्यूचुअल कॉम्बिनेशन, एक दूसरे के साथ म्यूचुअल कॉम्बिनेशन। सेकेंड होता है बच्चों रिएक्शन बिटवीन free radical and a neutral molecule, free radical and a neutral molecule prepares a new free radical। देखो बराबर से reaction between free radical and a neutral molecule prepares a new free radical। रिएक्शन किसके बीच में? फ्री रेडिकल और किसके बीच में? न्यूट्रल मॉलिक्यूल के बीच में। फ्री रेडिकल और किसके बीच में? न्यूट्रल मॉलिक्यूल। एक नया फ्री रेडिकल बनाता है, एक नया फ्री रेडिकल बनाता है। देखो बच्चों, मैंने एक न्यूट्रल फ्री रेडिकल लिया CH H H H, एग्जांपल देखो, जब ये Cl के साथ कंबाइन होता है फ्री रेडिकल, ठीक है, तो इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो हमारे पास है क्लियरली होमोलाइटिक फिशन या फिर सिमेट्रिकल ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड। किसके प्रेजेंस में होता है? हीट, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट, पेरोक्साइड रेडिकल। अभी सामने आ गया मेरे पास रेडिकल, तो ये सामने वाले का बॉन्ड कैसे तोड़ेगा? सिंपल सी बात है, सिमेट्रिकली ब्रेकिंग, ठीक है, मतलब ये जो H है, किसी एक H का बॉन्ड फिश हुक मेथड के हिसाब से तोड़ेगा। इट विल गिव प्रिपरेशन ऑफ C H H H, एक इलेक्ट्रॉन यहां पे आया देखो बराबर से, प्लस H के पास एक इलेक्ट्रॉन आया, Cl के पास एक इलेक्ट्रॉन है, HCl, ठीक है। यहां पर आप देख सकते हो एक नया फ्री रेडिकल बना, ठीक है। रिएक्शन बिटवीन फ्री रेडिकल एंड न्यूट्रल मॉलिक्यूल प्रिपेयर्स अ न्यू फ्री रेडिकल, एक नया फ्री रेडिकल बन गया। थर्ड रिएक्शन इस तरह से है। नाउ व्हाट इज द थर्ड रिएक्शन ओवर हियर, ठीक है, कोई एक फ्री रेडिकल लिया, वो खुद में से एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल बाहर छोड़ के एक नया फ्री रेडिकल बनाता है। ये टाइप का भी एक रिएक्शन पॉसिबल है, ठीक है। देखो बराबर से, a free radical prepares a new free radical and a neutral molecule, from it, ठीक है, मतलब उसी फ्री रेडिकल में से, ठीक है, एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल बाहर पड़ता है और एक नया फ्री रेडिकल बनता है। मतलब ये देखो एग्जांपल, CH3 C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, मैं यहां पे लिखता हूं O के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, राइट नाउ ऐसा पकड़ लीजिए, चलो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो यहां पर ये है तुम्हारा एक फ्री रेडिकल, ठीक है, जो कार्बन, ये बाजू वाला कार्बन जो है उसके पास से यहां पर और यहां पर बॉन्ड फिशन हुआ, दैट इज फिश हुक रिएक्शन, और जिसकी वजह से तुम्हारा CH3 के पास एक इलेक्ट्रॉन आया, प्लस C डबल बॉन्ड O था, सिंगल बॉन्ड O के पास एक इलेक्ट्रॉन था, कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन आया, सिंगल बॉन्ड बन गया देखो बराबर से, और ये बन गया तुम्हारा पार्टिकल CO2, दैट इज अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल एंड अ न्यू फ्री रेडिकल, न्यू फ्री रेडिकल। ओके, अच्छे समझ में आ रहा होगा फ्री रेडिकल कैसे कैसे रिएक्शन दिखाता है। पहला म्यूचुअल कॉम्बिनेशन है, दूसरा फ्री रेडिकल न्यूट्रल मॉलिक्यूल के साथ एक नया फ्री रेडिकल बना रहा है, तीसरा फ्री रेडिकल खुद के पार्टिकल में से फ्री रेडिकल बनाते हुए न्यूट्रल मॉलिक्यूल बना रहा है, ठीक है। ओके, अब चलो स्टडी करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। कौन सा फ्री रेडिकल हाईली स्टेबल है, कौन सा कम है बच्चे लोग।
तो हेडिंग डाल रहा हूं बच्चों, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल स्टेबल कैसे होता है, अच्छे से समझो बराबर से कैसे होता है। तो कौन सा स्टेबल होता है कैसे, क्या, फर्स्ट वन मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूं, तो इसमें चेक करना है बच्चों तुम लोगों को CH3 CH3 इसे टर्शियरी फ्री रेडिकल बोलते हैं बच्चों, टर्शियरी, ठीक है। ये जो फ्री रेडिकल है, कार्बन जो फ्री रेडिकल है, इसके आजू बाजू में 3 कार्बन से अटैच है, तो इसे टर्शियरी फ्री रेडिकल CH3 CH3। ये सेकेंडरी फ्री रेडिकल है और ये वाला प्राइमरी फ्री रेडिकल है, ठीक है। मैं इसे नाम देता हूं A, इसे नाम देता हूं B, इसे नाम देता हूं C, ठीक है। तो इन तीनों में सबसे स्टेबल होता है बच्चों A। ऐसा क्यों, बराबर से बताऊंगा, देखो बराबर से अगर मैं चेक करता हूं तो 1 2 3 बॉन्ड, 3 और ये 1 इलेक्ट्रॉन, 3 बॉन्ड मतलब 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 और 1 7, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है। इसके पास भी देखो 3 बॉन्ड और ये 1 इलेक्ट्रॉन मतलब 7 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 7 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन अब चेक करते वक्त ये मालूम पड़ता है कि A, B और C में से A ज्यादा स्टेबल है बच्चों। ऐसा क्यों बच्चों? दैट इज ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन, जो बेसिक प्रिंसिपल्स में आगे आने वाला है, बट राइट नाउ एक शॉर्ट मेथड दिखा, ठीक है। CH3 बाजू में है इसके, तो इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए कितने, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए हैं, तो 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो ये बाजू वाले का इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश करेगा, दिख रहा है बच्चों बराबर से, ओके। ऐसा बाजू वाले का इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश में बच्चों इसके पास कितने बाजू वाले हैं, 1 2 3, मतलब 3 3 6 3 9, दिख रहा है बच्चों। इसका भी, ये हाइड्रोजन का भी खींच सकता है, ये हाइड्रोजन का भी खींच सकता है, सही है। मतलब इसके पास 9 पॉसिबिलिटीज है, 9 बॉन्ड की पॉसिबिलिटीज है, सही है। कौन से बॉन्ड, 9 सिग्मा बॉन्ड है बच्चों, सिंगल बॉन्ड है, देखो सबके सब सिंगल बॉन्ड है, दिख रहा है ना, 9 सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। इसके पास बच्चे लोग 3 और ये 3 6, 6 सिग्मा बॉन्ड। ये हाइड्रोजन का नहीं बच्चों, क्यों, ये कार्बन के साथ ही जुड़ा है, ये बाजू वाले कार्बन के हाइड्रोजन चेक करने होते हैं, ये खुद के साथ, सीधी सी बात, खुद का इलेक्ट्रॉन खुद के पास रखा, कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये उसके साथ ही जुड़ा है ना बेटा हाइड्रोजन, तो उसको नहीं पकड़ना है बच्चों, ठीक है ना। इनके हाइड्रोजन को पकड़ना है, ये 3 और ये 3 6। तो यहां पर बच्चों इधर कितने, 3 सिग्मा बॉन्ड, मतलब 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, 3 हाइड्रोजन के बॉन्ड, तो 3 हाइड्रोजन, दैट इज 3 सिग्मा बॉन्ड। तो ज्यादा कहां पे मिल रहे हैं, जिधर ज्यादा बॉन्ड मिलेंगे उधर ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, तो ज्यादा इधर मिल रहा है बच्चे लोग, तो इसका मतलब सबसे स्टेबल कौन सा होगा, टर्शियरी, दैट इज A, देन B एंड देन C। स्टेबिलिटी A सबसे ज्यादा, फिर B और फिर कौन होगा, C, ठीक है। अब बच्चे लोग सेकेंड वन, यहां पर सेकेंड वन, सपोज मेरे पास एक पार्टिकल है C6H5, C6H5, ठीक है, फ्री रेडिकल, ये भी टर्शियरी है लेकिन आजू बाजू में फिनाइल है, ठीक है। C6H5 C6H5, ठीक है, ये सेकेंडरी है, ओके। और यहां पर C6H5 CHH, ये प्राइमरी फ्री रेडिकल है। तो अब बच्चे लोग इधर बाजू में से हाइड्रोजन नहीं मिल रहे, क्यों, क्योंकि तुम्हारा बेंजीन है बच्चे लोग, और इस कार्बन पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है, बेंजीन, इस कार्बन पे भी बेंजीन है, फ्री रेडिकल, ठीक है। तो इनके पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है, बाजू के कार्बन से हाइड्रोजन, तो इसके पास एक भी, नो हाइड्रोजन, देख सकते हो 1 2 3 4, इसके पास भी नो हाइड्रोजन, इसके पास भी, यहां पे तो सिग्मा बॉन्ड मतलब हाइड्रोजन के बॉन्ड लिए,
तो इधर लेकिन हम लोग दिख रहा है बच्चों, बाजू के इस पे डबल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड में वीक बॉन्ड होता है, और वीक बॉन्ड मतलब पाई बॉन्ड है ना बच्चों, उन्होंने आज ही लिया। और पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन लेना बहुत ही आसान होता है बच्चों, देखो बराबर से। तो सबसे स्टेबल होगा दिस वन, मैं इसे ए नाम देता हूं, फिर बी और फिर सी। तो स्टेबिलिटी अगेन ए, then B and then C, that is due to pi bond। ये किसकी वजह से बच्चे लोग? पाई बॉन्ड की वजह से। अब बच्चे लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ठीक है, दैट इज दिस वन, स्टेबिलिटी चेक करते हैं। थर्ड वन, बेंजीन कंटेनिंग पार्टिकल C H फ्री रेडिकल, ठीक है, ओके। बेंजीन, इसे बेंजाइल फ्री रेडिकल बोलते हैं, बेंजाइल, ठीक है, बेंजीन कंटेनिंग कार्बन विद फ्री रेडिकल, बेंजाइल फ्री रेडिकल। इसे ए नाम देता हूं, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 फ्री रेडिकल, ये सेकेंड वन है बच्चों, ठीक है। और यहां पर लास्ट में टर्शियरी फ्री रेडिकल, टर्शियरी फ्री रेडिकल, ठीक है, इसे बेंजाइल बोलते हैं, इसे अलाइल बोलते हैं, बेंजाइल फ्री रेडिकल, अलाइल फ्री रेडिकल, और ये टर्शियरी फ्री रेडिकल, ठीक है। तो इन सब में सबसे स्टेबल कौन सा है बच्चे लोग? अगर मैं यहां पे चेक करूं और यहां पे चेक करूं तो यहां पर सबसे ज्यादा हाइड्रोजन मिल रहा है, जैसे हम लोगों ने ऊपर लिया हाइड्रोजन के 9 सिग्मा बॉन्ड, यहां पर बाजू से 1 सिग्मा बॉन्ड, यहां पर भी बाजू में से 3 बॉन्ड मूवमेंट में है, तो यहां पर 1 सिग्मा बॉन्ड, ओके, या फिर एक भी सिग्मा बॉन्ड नहीं है, नो सिग्मा बॉन्ड। हाइड्रोजन का सिग्मा बॉन्ड एक भी नहीं है बच्चों, इसके पास हाइड्रोजन ही बचा नहीं है, नो सिग्मा बॉन्ड। तो अब हम लोग के पास होना क्या चाहिए? 9 सिग्मा बॉन्ड है, मतलब ये सबसे ज्यादा स्टेबल, ए बी और सी में ये सबसे ज्यादा, क्योंकि इसको ज्यादा बॉन्ड मिल रहे हैं। बट बच्चे लोग, मैंने तुम्हें अभी भी बताया थोड़ी देर पहले, बाजू वाले के पास से पाई बॉन्ड अगर मिल रहा है तो बहुत ज्यादा स्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि वो वीक बॉन्ड, और वीक बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन लेना आसान होता है। सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है तो उसका इलेक्ट्रॉन लेना डिफिकल्ट होता है। तो इसका मतलब इनसे ये दोनों ज्यादा स्टेबल है, तो इनमें से स्टेबिलिटी इसकी ज्यादा है, क्योंकि यहाँ बेंजाइल है और यहाँ पर 3 बॉन्ड मूवमेंट में है, 3 पाई बॉन्ड, ठीक है। तो पहला है सबसे स्टेबल ए, फिर बच्चे लोग ये, क्योंकि इसको बाजू में से कौन सा बॉन्ड मिल रहा है, देखो इसके बाजू का जो कार्बन है उसके पास डबल बॉन्ड मतलब पाई बॉन्ड, मतलब बी ज्यादा स्टेबल। उसके बाद सबसे कम स्टेबल कौन सा है बच्चे लोग? सी। सबसे कम स्टेबल कौन सा है? सी, ठीक है। अब बच्चे लोग इसके बेसिस पे मैं ये डिसाइड कर सकता हूं बच्चे लोग, इट कैन बी डिसाइडेड इन दिस मैनर। सी, इसके बेसिस पे, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, देखो एक बेसिक पॉइंट स्टार्ट कर देता हूं। C6H5 मतलब बेंजीन, C6H5 C6H5 फ्री रेडिकल, ओके। बेंजीन वाले फ्री रेडिकल 3 वाले किससे ज्यादा स्टेबल है? C6H5, ये टर्शियरी है, इधर से पाई बॉन्ड, इधर से पाई बॉन्ड, इधर से, इधर अभी 2 जगह से पाई बॉन्ड मिल रहा है। फिर बच्चे C6H5 C, इधर एक ही जगह से पाई बॉन्ड। उसके बाद नीचे लेता हूं यहां पे CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C H H अलाइल फ्री रेडिकल, सही ना। इसके बाद अलाइल फ्री रेडिकल, सही है। इसके बाद कौन सा फ्री रेडिकल? अलाइल। अलाइल के बाद टर्शियरी, इसके बाद सेकेंडरी,
उसके बाद बच्चे लोग आगे ले रहा हूं यहां पर प्राइमरी, उसके बाद लीस्ट प्राइमरी की तरफ, इसे भी प्राइमरी बोलते लेकिन मैं बोलते हो इसे लीस्ट प्राइमरी, ठीक है। इसके बाद यस लीस्ट प्राइमरी, या फिर इसकी जगह में मैं लेता हूं CH2 डबल बॉन्ड CH फ्री रेडिकल, CH2 डबल बॉन्ड CH फ्री रेडिकल, सही है। मतलब ये इसको बाजू के इससे 2H मिल रहा है। अब बहुत जन सोच रहे होंगे सर ये कैसे क्या आया लास्ट में, इसके बाजू में तो डबल बॉन्ड है। बच्चे लोग खुद का नहीं लेगा, मैंने क्लियर बोला, ये बाजू वाले के डबल बॉन्ड को लेगा, और बाजू वाले के पास कोई डबल बॉन्ड नहीं है, बाजू वाले के पास H है, सिर्फ 2H, देखो ठीक है ना। ये बाजू वाला जो है इसके पास, अरे खुद का लेके फर्क क्या पड़ने वाला है, खुद के पास ये ना डबल बॉन्ड, तो खुद का लेके कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, खुद का पैसा खुद के पास ही रखोगे तो पैसा बढ़ने वाला नहीं है, ठीक है ना। जब दूसरे के पास से लेते हो तब जाके बढ़ेगा, राइट ना, ठीक है ना। तो ये होने के बाद CH ट्रिपल बॉन्ड C फ्री रेडिकल, ओके। इसे बाजू वाले के पास से 2H मिल रहा है, इसके बाजू वाले के पास से एक ही H मिल रहा है, ठीक है। 2 पाई बॉन्ड होने के बाद देखो एक ही H मिल रहा है, क्योंकि वो खुद का पाई बॉन्ड नहीं लेगा, और लास्ट में होगा CH इलेक्ट्रॉन, इसके बाजू में कोई नहीं है तो H ले ही नहीं पाएगा, तो सबसे लास्ट में स्टेबिलिटी इसकी रहेगी, ठीक है। दिस विल बी द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ योर्स, ठीक है। अब अगर मैं इसमें चेक करता हूं, एक 5वां क्वेश्चन डाल देता हूं बच्चों। सपोज मेरे पास साइक्लोहेक्सेन है जिसमें यहां पे डबल बॉन्ड है इलेक्ट्रॉन। दूसरा बच्चों ये A है, फिर से साइक्लोहेक्सेन या हेक्सीन है, यहां पर फ्री रेडिकल है, ये B है, ठीक है। और ये तुम्हारा फ्री रेडिकल है, ये तुम्हारा C है बच्चे लोग, ठीक है। और लास्ट में फ्री रेडिकल ये D है। तो अब बच्चे लोग सबसे स्टेबल कौन सा रहेगा इसमें, सिंपल सी बात है B ऑप्शन, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ये बाजू से लेगा, और बाजू से इधर से भी पाई बॉन्ड मिल रहा है, इधर से भी पाई बॉन्ड मतलब डबल बॉन्ड मिल रहा है, तो सबसे स्टेबल B रहेगा। B के बाद A आएगा, क्योंकि यहां पर बच्चे लोग विच वन एक पाई बॉन्ड मिल रहा है। अब A के बाद D और C में तुम लोग को कंफ्यूजन डेवलप होगा बच्चे लोग, तो आंसर विल बी C, क्योंकि इसको बाजू वाले के पास से 2H मिल रहे हैं, इसको भी 2H, एक कार्बन वैलेंसी 4 होनी चाहिए, देखो 1 2 3 4, इधर भी 1 2 3 4, सही है। लेकिन इधर बाजू वाला नहीं, खुद के पास ही पाई बॉन्ड है, तो खुद का इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा, तो इसका मतलब इसको 4 हाइड्रोजन मिल रहे हैं, तो इसको कितना मिल रहा है भाई H और H, देखो बराबर से, इसको 3 ही मिल रहे हैं, तो ज्यादा स्टेबल बच्चे है ना। बॉन्ड देखो 4 हो गए बराबर से, इधर 4 हो गए, तो 3 मिल रहा है, इसको 4 मिल रहा है, तो इसका मतलब ये ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू दिस वन। तो B A C एंड D, ओके, ठीक है। ये हुआ तुम्हारा स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल का कंसेप्ट पूरी तरह से खत्म, स्टेबिलिटी कैसे चेक करना है, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया है, तो अगर ये समझ में आया है तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बच्चे लोग, ठीक है। न्यू स्टूडेंट सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।